दुनिया में एक से एक नटवरबाज हुए हैं, लेकिन मुंबई में भी लोगों की ऐसी कोई कमी नहीं है जो अपने आप को बड़ा बढ़ाने का, बड़ा दिखाने का दावा करते हैं। जी हाँ, मुंबई पुलिस को लगातार धोखा देने का चक्कर चल रहा था एक आदमी द्वारा जो अपने आप को आला अधिकारी बताता था, लेकिन क्राइम ब्रांच ने पलक झपकते ही उसकी आजादी को समझ लिया, उसकी सच्चाई को समझ लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कानून का दंडन जब चलता है तो एक न एक दिन आपकी सच्चाई आ जाती है। गोपनीय सूचना के आधार पर मुंबई क्राइम ब्रांच के अपराध गुप्तवार्ता इकाई ने जाल बिछाकर आरोपी को मलाड पूर्व स्थित एक होटल के पास से हिरासत में लिया। जांच के दौरान आरोपी के पास से कई सरकारी दस्तावेज और पहचान पत्र बरामद हुए, जिनका इस्तेमाल वह लोगों को धोखा देने के लिए किया करता था। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि उसने अब तक कितने लोगों को ठगा है तथा उसके साथ इस गिरोह में और कौन कौन शामिल है। इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक अल्ताफ शेख नाम का आदमी है जो खुद को बीएमसी का डिप्टी कमिश्नर बता के और लोगों के साथ चीटिंग कर रहा है, और इस बेसिस पर हमने आगे की इंक्वायरी करके इसको ट्रैप लगा के पकड़ा। तो इसके पास से बेकन लाइट मिला है, एक गाड़ी में ऑथराइजेशन लेटर्स मिले, राज मुद्रा का स्टिकर मिला और एक प्रेस का एक माइक भी इसके पास मिला। ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले जिसको ये यूज़ करता था खुद को गवर्नमेंट का ऑफिशियल बताने के लिए, और इस बेसिस पर हमने इसको पकड़ा और इस पर ऑफेंस रजिस्टर किया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कर रही है। इसको अरेस्ट किया है, ये एक्चुअली मालवनी का रहने वाला है और गोरेगांव साइड में भी ये रहता है। सर इसका नाम अल्ताफ शेख। इसके सेक्शंस हमने लगाए हैं जिसमें फॉर्जरी के भी सेक्शंस हैं क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज्ड हैं, और आगे का इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच में चल रहा है। कितने लोगों ने प्राइमा फेसी काफ़ी लोगों को ऐसा बताया है कि ये बीएमसी का है, इस बेसिस पर कि बीएमसी में कोई काम है तो ये करवा देगा, फिर कोई डॉक्यूमेंट्स वहाँ से निकालना है फॉर एग्जांपल, तो इसमें प्राइमा फेसी ये जो चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिकवरी हुई है और हम आगे का भी सर्च कर रहे हैं। पैसे वगैरह मांग रहा था, जैसे एक केस में हमें ऐसा पता चला इस केस में कि 10,000 उससे मांगा था कुछ डॉक्यूमेंट के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि इसने काफ़ी लोगों के साथ ये किया है, इसलिए लोगों के लिए आह्वान है कि अगर किसी के साथ चीटिंग की है इसने तो हमें आप बताएं, जिससे इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद होगी। ये करीब 6-7 साल से कर रहा है। डॉक्यूमेंट्स कितने? जैसे विजिटिंग कार्ड है, करीब 8 अलग अलग वैरायटी की विजिटिंग कार्ड्स हमें मिली जो इसने अलग अलग बनाया था, अलग अलग शासकीय डिपार्टमेंट के नाम का बनाया हुआ है। ऑथराइजेशन लेटर इसने अलग अलग बनाया हुआ है, साथ में इसने एक प्रेस का माइक भी रखा है साथ में। टोटल फेक है और सब के सब किया था इसने। उसमें हम आगे का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि साथ में कौन इन्वॉल्व है इसमें। सर ये तो जो इसमें और भी लोगों के इन्वॉल्व होने की संभावना है और उसके हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। होंडा सिटी एक गाड़ी मिली है तो उसको ये यूज़ कर रहा था। आज रिमांड के लिए इसको कोर्ट में अभी पेश किया है, अभी कोर्ट में चल रहा है इसका। जाहिर है आप अगर धोखा देने की कोशिश करेंगे खासकर पुलिस डिपार्टमेंट को तो आप बख्शे नहीं जाएंगे और समय रहते कानून का डंडा चलेगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। भले ही आपने होशियारी के बड़े बड़े कारनामे किए हैं, लेकिन अगर कानून का डंडा आप तक पहुंचेगा तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा और आप सराफों के पीछे पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये मुंबई पुलिस है। ऐसे में हर किसी को ईमानदारी का परिचय देना चाहिए ताकि उसकी जिंदगी में सुकून रहे, और सुकून अगर चला जाता है तो आप बिगड़ सकते हैं, भटक सकते हैं, जो कि इस केस में हुआ है। तो लगातार इस तरह की खबरें देखने के लिए आप YouTube पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए निर्भीड समाचार।